हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर हमें देखना है, तो चलिए देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वाटर, बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ऑल साइन वालों के लिए है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप का बहुत सारे लोगों का ये था कि हमारा इन फ्यूचर रीयूनियन होगा कि नहीं, हम दोनों साथ में आ सकते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन था। मैं करंट एनर्जी भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इसको थोड़ा बता देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके पार्टनर जो है वो दिल से आपको बहुत मिस करेंगे, दिल से। ठीक है, ऊपर ऊपर से मिस नहीं करेंगे, बस दिखावे के लिए नहीं करेंगे, दिल से करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आपको इम्पोर्टेंस भी देंगे, जो इम्पोर्टेंस अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप इतना कुछ करने के बाद भी ये इम्पोर्टेंस आपको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। और जो भी दूसरा काम ये कर रहे हैं उससे उनको डिस्ट्रैक्शन होगी आपसे। ठीक है, मतलब ये कि वो अपने कोई काम में आने वाले कुछ समय में वो अपना कोई काम में उनका माइंड जो है वो फोकस नहीं हो पाएगा। वो बार बार आपकी तरफ जो है डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो बार बार आपके आपके लिए सोचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक होता है ना, एक अकेलापन बहुत महसूस होने वाला है, लोनलीनेस बहुत महसूस होने वाला है। और वो बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों का वेट भी करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर वो रीयूनियन का भी वेट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो इतना करेंगे, वो आपका ज़रूर वेट करेंगे कि आपसे एक बार बात ज़रूर हो। जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप बहुत यहाँ पे मुझे परेशान दिख रहे हो इस रिश्ते के लिए, उस तरीके से आने वाले कुछ समय में आपके पार्टनर भी परेशान होंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर का, या फिर आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में आप दोनों साथ आ सकते हो या नहीं, वो आपको आने वाले टाइम में मिस करना बहुत स्टार्ट करेंगे। अभी जितना कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो आपको ट्रिपल मिस करेंगे। ठीक है, और उतना जो मिस होगा, मिसिंग एनर्जी होगी, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा मोड पे होगा कि लाइक वो कुछ कर नहीं पाएंगे उस चीज़ को लेके। ठीक है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही वॉइस निकल रही है मेरी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही कोशिश करेंगे अगले 14, 15 टू 15 डेज़ के अंदर। आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ कुछ हो जाए। जैसे उनका ईगो लेवल कभी कभी बहुत हाई चला जाता है। ठीक है, वो बैठे होंगे और एक हाई लेवल पे उनका ईगो चला जाता होगा। और एक मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कुछ बात बड़ी नहीं होगी, कुछ बात ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो अपने ईगो में बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, और उनको ऐसा कहीं न कहीं अगले 15 टू 20 डेज़ में लगेगा कि हम दोनों के बीच में चीज़ें ना बहुत डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट हो रही है। तो थोड़ी मॉडरेट में चीज़ें लाते हैं, थोड़ा-सा मतलब जितना अच्छे से हो सकता है उस तरह ही अच्छे से हम चीज़ों को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो आने वाले टाइम में हम बैलेंस करके फ्रेंडशिप चला के देखते हैं क्या होता है। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे लग रहा है कि कहीं न कहीं उनका जो सिचुएशन और आपका जो सिचुएशन परिस्थिति है वो इन फ्यूचर बहुत अलग होने वाला है। आप दोनों की दुनिया बहुत अलग है। आप दोनों का बात करने का तरीका, समझने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तो वो इन फ्यूचर थोड़ा आपको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा-सा अपना सिचुएशन को समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से वो आपको कहीं ब्लेम नहीं करेंगे, या फिर पूरी तरीके से आपको समझ नहीं जाएँगे। बट कहीं न कहीं एक इंटरमीडिएट पाथ वो चुनेंगे, और इस इंटरमीडिएट पाथ पे वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि
वो जो भी आप दोनों के बीच में कमियां हैं वो उस गैप को भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे मुझे ये एक हीलर दिख रहे हैं या फिर डॉक्टर दिख रहे हैं या फिर टीचर दिख रहे हैं या फिर उनका कोई ऐसा प्रोफेशन है, जैसे कुछ लोगों का बार काउंटर ऐसा हो सकता है, वो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। और नदी के पास घर हो सकता है, बिल्कुल नदी के किनारे किनारे घर हो सकता है, या फिर बीच साइड सी बीच के आसपास, या फिर उनको बहुत पानी उनको बहुत पसंद होगा, बीचेस उनको बहुत पसंद होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। और आपके पार्टनर जो है वो बहुत ऐसे इंसान है जो एक अच्छा सिचुएशन को बहुत अनकंफर्टेबल बना देते हैं। अच्छी खासी बात हो रही होगी, सिचुएशन को, चीज़ों को वो इतना डिफ़िकल्ट बना देंगे कि आप भी उसको समझ नहीं पाते हो। मतलब जब बात करोगे तो बहुत सुलझे हुए इंसान, और जब बात करना बंद कर दोगे तो आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है वो अ 1 से 2 हफ्ते के अंदर ऐसी अपॉर्च्युनिटी ज़रूर ढूँढेंगे जिससे आपके साथ उनकी बात हो, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सही मौके पे सही काम करना बहुत पसंद करते हैं। कभी भी जाके मन हुआ तो बात कर लिया, ये सिचुएशन उनका नहीं होगा। बहुत सोच समझ के, बहुत एक वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के एक बात करना, उनका वो सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है? और आपके पार्टनर ना बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही एक अलग और बहुत ही क्रिएटिव पर्सन, जो बिल्कुल उनके नज़र से दुनिया बहुत अलग है, या फिर उनके नज़र से मतलब वो अपने हिसाब से दुनिया को देखना बहुत पसंद करते हैं। तो अपना रिलेशनशिप वो अपने हिसाब से चलाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और बात आई थिंक वो आपको 4 मंथ 4 ईयर या फिर लास्ट अगस्त से शायद आपकी बात बंद हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम हो गया बात बंद है, लेकिन वो आपको मिस करना उन्होंने बंद नहीं किया। एक रेगुलर जैसे याद करना किसी को और रेगुलरली किसी के बारे में सोचना, ये जो इंसान रेगुलर करता है इतना टाइम जाने के बाद जैसे आप उनको नहीं भूल पाए हो, तो उसी तरीके से वो भी आपको नहीं भूल पाए हैं इतना टाइम जाने के बाद भी। तो वो रेगुलरली कहीं न कहीं आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, रेगुलरली वो कहीं न कहीं थॉट उनके दिमाग में आपके बारे में चलता ज़रूर है। तो वही चीज़ें आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में बैलेंस तो ज़रूर होगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है, अभी तो मैं कार्ड्स निकालूँगी करंट एनर्जी का, लेकिन मुझे जो भी अभी सिचुएशन आपका है, उस हिसाब से फ्यूचर में बैलेंस ही हो जाएगी चीज़ें। थोड़ा वो आपको मिस करेंगे, अगर मिस नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, आपकी कमी महसूस नहीं होगी, तो कैसे वो इंसान आपके पास लौट के आएँगे, ठीक है? तो लौट के तो वो नहीं आएँगे, तो उनको थोड़ा-सा वो वक़्त चाहिए, उनको थोड़ा-सा वो टाइम चाहिए, जैसे मिल जाएगा वैसे वो जो है आपके पास आ जाएँगे। तो ओके, फ्यूचर मुझे बैलेंस दिख रहा है, और 1 हफ़्ते से लेके 14 दिन, 15 दिन, 14 टू 15 डेज़, इसी टाइम के बीच में चीज़ें जो है वो सही हो सकता है, ठीक है? करंटली देख लेते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ एयर, करेंटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना वो बहुत कोल्ड वॉर चल रहा है। वो आपको कुछ नहीं बोलते हैं, आप उनको कुछ नहीं बोलते हो। जैसे होता है ना कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। मुझे यही बिल्कुल करंट सिचुएशन दिख रहा है कि आप दोनों की काफ़ी सारी प्लानिंग थी, आप दोनों की काफ़ी सारी वो था कि हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी ऐसा चीज़ें बनने लगी है कि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, पता नहीं इन फ्यूचर चीज़ें सही होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अभी तो वेट ही कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे
आप कभी कभी आप दोनों वेट कर रहे हो, कभी कभी वो अकेले ही इस रिश्ते को सुधारने के लिए वेट कर रहे हैं, बट स्टिल एक होता है ना कि उनके अंदर एक एटीट्यूड है, ठीक है, उनके अंदर एक वो है कि वो एक एटीट्यूड रख के बैठे हैं, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, एक बार तो मुझको ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो वो एक एटीट्यूड उनके अंदर है, आपको ताका झाकी करने का एक एटीट्यूड उनके अंदर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त अगर आप उनको हराने की कोशिश करोगे, इस वक्त अगर आप ऐसा कोशिश करोगे कि थोड़ा-सा उनको ऐसे नीचा दिखाओ, या फिर नीचा तो नहीं, अगर ऐसा है कि थोड़ा-सा उनको आईना दिखाओ कि वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वो ईगो में आके कुछ भी नहीं देखेंगे, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं देखेंगे, और वो ऐसे ही चीज़ों को बस रखेंगे, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो उनको बोलने का, आईना दिखाने का, या फिर उनके साथ जाने का, तो ड्रॉप कर दो वो प्लान, क्योंकि वो इस वक्त नहीं है उस प्लान में, ठीक है, कि वो आपकी कुछ बात सुने। वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में थॉट चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं बैंक से लोन ले रखा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियली वो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो शायद कुछ और चीज़ का वेट कर रहे हैं, पैसे को लेके, ठीक है। उन- उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, कि अभी अगर मेरा रिश्ता ख़राब है, फ्यूचर में वो ऐसा ख़राब रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम दोनों का ये सिचुएशन नहीं है कि हम इस रिश्ते को हैंडल कर सके, तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ये थॉट है, तो मैंने जैसे बोला ना कि बहुत अलग थॉट प्रोसेस है उनका, कि अभी हैंडल नहीं कर सकते, मैं भी अगर मैं अकेला अगर नहीं कर सकता, तुम भी करने के लिए रेडी हो, तो फिर भी मैं तुम्हारे पास जाऊंगा कि मेरे से बात करो, ठीक है। बट आप क्या करोगे कि तुम मत नहीं संभाल रहे हो, ठीक है, मैं संभाल लूंगी इस रिश्ते को, आप ये बोल सकते हो। लेकिन उनका ऐसा है कि मैं नहीं संभाल सकता तो तुम्हें भी नहीं संभालने दूंगा, अभी मुझे बात नहीं करनी है, बाद में, ठीक है। ये उनके एटीट्यूड और एनर्जी है। तो यही मुझे अभी इस वक्त उनकी करंट एनर्जी, या फिर यही मुझे इस वक्त उनकी थॉट प्रोसेस दिख रहा है। और चलिए एक दो कार्ड और देख लेते हैं। वैसे तो मैं नहीं सोच रही थी और कार्ड निकालूं, बट सडनली आई फेल्ट कि कुछ मैसेज अगर उनके तरफ से हो, या फिर कुछ पॉइंट टू पॉइंट वर्ड उनके तरफ से आपको मिलना हो, तो एक बार देख लेते हैं। न्यू डोर ओपनिंग, शायद वो सोच रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते का कोई नया डोर ओपन हो रहा है। शायद ऐसा हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एक क्लोज डोर था, मतलब मैं बोल सकती हूँ ब्लॉकेज था, या फिर बात नहीं हो रहा था, या फिर सिचुएशन ब्लॉक था, जो भी था, एक नया डोर ओपन हो रहा है, जिससे थोड़ा सा आप दोनों को रिलीफ मिले, ठीक है, या फिर थोड़ा सा आप दोनों का बात ज़रूर हो। नेक्स्ट है प्रपोजिंग। तो अभी तो हालांकि प्रपोज डे गया है, तो लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्रपोज वगैरह वो आपको करे, या फिर थोड़ा सा आपको वो अपने हाले दिल, नॉट दिले हाले दिल बताएं, ठीक है। मिरर सेल्फ, एक होता है ना कि कुछ लोगों को हमेशा दुनिया उन्हीं की तरह दिखता है, तो मुझे लग रहा है कि उनका वही है कि जैसे वो अभी इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, दूसरे काम उनके लिए बिजी हैं, शायद वही सिचुएशन उनके साथ चल रहा है, ठीक है, कि उनको ऐसा लग रहा है, तो आपको भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा कि चलो उसने छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दूंगा, आपका ये थॉट होगा, वो सोच रहे हैं। तो वो अपने आप के जैसा ही दुनिया को देख रहे हैं, जो कि सही नहीं है, आई नो, ठीक है। ओके, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, उनको लेसन मिल गई है आपको छोड़ के। एक जो होता है ना कि अक्ल ठिकाने, दिमाग ठिकाने आ गई, ठीक है, वो एक छोड़ के जो आती है ना ज़िंदगी में, लाइफ लेसन जो मिलती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से इनको वो लाइफ लेसन मिल गई है, और भगवान ने इनको जो लेसन देना था दे भी दिया है, ठीक है। और नहीं भाई, हो गया, अभी हीलिंग का टाइम है, ठीक है। वो अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रीचिंग आउट। कॉल, मैसेज, किसी भी तरीके से वो आप तक रीच आउट करना चाहेंगे, और वो करेंगे, नो मैटर, वो किसी भी तरीके से आप तक रीच आउट करना चाहेंगे, करेंगे। और एक याद रखो, एक इंसान जब आप तक रीच आउट करना चाहे, तो वो किसी भी सिचुएशन में रीच आउट कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है।
ठीक है, तो इनको भी कोई नहीं रोक रहा है, ये खुद ही रुक रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।